स्मृति ईरानी जी के जो इज्जत घर हैं या तो उनमें ताले पड़े हुए हैं या वो इज्जत घर टूटे हुए हैं। लेकिन कल से जब अमेठी में आ रहे हैं लोग कह रहे हैं सिलेंडर जो है रखा है 6-6 महीने में एक बार भरवा पा रहे हैं। टमाटर 200 रुपये का है, कई दिनों से टमाटर खरीद नहीं पाए हैं। राशन कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है। तो ये जो हालात हैं ये हालात तो जो संसद में बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं और लोगों ने कहा कि अगर 5 किलो राशन मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है तो इधर से देखिए उधर से ले लिया जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं 4 PM। हम 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है अमेठी में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं 4 PM के संपादक श्री संजय शर्मा जी। हम लोगों ने यहाँ पर आकर ज़मीनी हकीकत जानी, ज़मीनी हालात जाने कि जो सदन में खड़े होकर स्मृति ईरानी अमेठी को लेकर दावे कर रही हैं उसकी सच्चाई क्या है। सच्चाई अगर हमारे जब सामने आई तो हमारी भी आंखें फटी की फटी रह गईं कि सदन में खड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली स्मृति ईरानी के क्षेत्र में असल हालात दिल को बिल्कुल अंदर तक झकझोर देने वाले हैं। क्या हालात हैं, क्या स्थिति है, क्या हमने देखा है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ संजय शर्मा जी मौजूद हैं। अब हम इनसे बातचीत करेंगे और आपको भी एक इस विश्लेषण के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि हमने अपनी आंखों से यहाँ पर क्या देखा और सदन में क्या कहा जाता है। सर, आपको क्या लगता है, जैसे कि दावे किए गए, सदन में खड़े होकर स्मृति ईरानी ने खुद कहा और एक दिन पुराना बयान है उनका कि शौचालय हो गए 2019 में हमने 100% सैनिटाइजेशन कर दिया। क्या कहना चाहेंगे इस पर? सबसे अच्छा मुझे लगा आपने मेरे नाम का कि श्री बहुत लंबा सा लगाया, श्री संजय शर्मा, तो मुझे लगा कि मैं भी श्री टाइप का हूँ। खैर ये मजाक की बात रही। हमने प्रियंका कल से देखा गांव में और अभी भी हम जो रास्ते से कोई तय नहीं किया हम लोगों ने, हमें पता नहीं कौन सा इलाका है, बस हम लोग चल रहे हैं, अलग अलग गाँव में घुस जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। अधिकतर जगह पे देखा शौचालय टूटे हुए हैं, आपने खुद देखा। महिलाएं कह रही हैं कि हम कैसे जाएं कि एक तरफ का दरवाज़ा है दूसरी तरफ का दरवाज़ा नहीं है। और देखिए ये पुरुष शौचालय सामने गवाह है, इज्जत घर है लेकिन ताला पड़ा हुआ है। तो हमें जो स्मृति ईरानी जी के जो इज्जत घर हैं या तो उनमें ताले पड़े हुए हैं या वो इज्जत घर टूटे हुए हैं। तो यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं कि हम सड़कों पे जा रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं। और कल तो आपने जो स्टोरी की थी बड़ा दिल दहलाने वाली थी। महिलाएं कह रही थी कि हम खेतों पे जाते हैं तो वहाँ हमारे संग छेड़खानी होती है, बदतमीजी होती है। तो आप संसद में बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर सकती हैं, संसद में बैठ के बड़े बड़े दावे कर सकते हैं। हम लोग ख़ास तौर से अमेठी में कल से घूम इसीलिए रहे हैं कि जो उन्होंने परसों संसद में कहा था कि हमने पूरे देश में इतने शौचालय बनवा दिए और हमने अमेठी में इतना विकास कर दिया। लेकिन कल से जब अमेठी में आ रहे हैं लोग कह रहे हैं सिलेंडर जो है रखा है 6-6 महीने में एक बार भरवा पा रहे हैं। टमाटर 200 रुपये का है, कई दिनों से टमाटर खरीद नहीं पाए हैं। राशन कभी मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा है। तो ये जो हालात हैं ये हालात तो जो संसद में बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं उससे कहीं बिल्कुल उसका उल्टा फैक्ट चेक किया हमने। हम फैक्ट चेक करने के लिए हमने सोचा कि अमेठी से ज़्यादा अच्छा क्या होगा। इसलिए अमेठी को लगा क्योंकि यहाँ के अमेठी पॉलिटिकल बड़ा मजबूत रही है, गांधी परिवार का बहुत बड़ा गढ़ रही है। और स्मृति ईरानी ने जब राहुल गांधी को हराया तो पूरी दुनिया की निगाह में अमेठी आ गई। फिर इन लोगों को लगा कि अमेठी से चूँकि स्मृति ईरानी अब सांसद बन गई हैं तो नेचुरली बहुत विकास होगा। लेकिन विकास तो यहाँ पे कहीं दूर दूर तक नज़र आया नहीं। लोग बता रहे हैं कि जितने लोगों से बात कर रहे हैं वो उनका अधिकांश का मानना ये है कि उन्होंने स्मृति ईरानी को कभी देखा ही नहीं। स्मृति ईरानी जबकि दावे करती हैं हम ज़मीन पर पहुंचे। एक बार मैं आपको दिखा भी देती हूँ, आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र तिलोई लिखा है और जनपद अमेठी लिखा हुआ है। सर, यहाँ पे जब आपने बात की तो एक पुरुष का कहना था कि बड़ा मुश्किल है 5 किलो अनाज में कैसे महीना। आप ये देखिए कि जो लिखा है वो भी आप लेंस लगा के पढ़ेंगे। योगेश जी जरा दिखाइए ऊपर, जो लेंस लगा के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा लिखा क्या है। तो बना बहुत बढ़िया है, देखने में बाहर से बहुत बढ़िया बना है लेकिन ताला पड़ा हुआ है। तो स्मृति जी के इज्जत घर में ताले पड़े हुए हैं या इज्जत घर टूटे पड़े हैं। और जो आपसे लोगों ने जब बात की और कहा कि 5 किलो में कैसे घर चले, ये हकीकत है। और लोगों ने कहा कि अगर 5 किलो राशन मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है तो इधर से देखिए उधर से ले लिया जा रहा है। पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, ट्रैक्टर चला रहे हैं कि
ट्यूबवेल चला रहे हैं, तो डीजल बहुत महंगा है, बिजली की दरें महंगी हो रही हैं और लोग परेशान हैं, सब्जियां महंगी हैं, फल महंगे हैं। सर कह रहे हैं जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से सैलरी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ गांव में कहाँ किसकी सैलरी बढ़ रही है, कहाँ जा रहे हैं ये दावे वादे, ये नहीं समझ में आ रहा है। सैलरी तो जिनकी बढ़ रही है वो बेचारे बड़े परेशान हैं, लेकिन गांव में तो सैलरी का मतलब नहीं है। गांव में जो उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी जो रोज़मर्रा की चीज़ें खरीद रहे हैं, जो तेल खरीद रहे हैं, जो सब्जी खरीद रहे हैं, जो राशन है उनका वो मिल नहीं रहा है। तो गांव की ज़िंदगी सबसे बड़ी बात है मजदूरी भी नहीं मिल रही है। और जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने हर घर में नल पहुंचा दिए, देखिए अभी भी पाइप खुदा हुआ है, नल से जल, ये देखिए आप, ये पाइप देख लीजिए, गांव में अभी भी पाइप खुदे पड़े हैं। वहाँ दावे हैं प्रधानमंत्री जी के कि हमने हर घर में नल पहुँचा दिया, और हकीकत में दावे ये हैं कि सब पाइप खुदे पड़े हैं अभी भी। ये योजनाएं कागजों पे ज़्यादा चलती हैं, संसद में भाषण ऐसी योजनाओं पे ज़्यादा दिए जाते हैं, लेकिन हकीकत में इन योजनाओं को अगर आप लेंस लगा के देखेंगे अमेठी में, और बड़ी ताज्जुब की बात है, जितने लोग बात कर रहे हैं और स्मृति ईरानी को देखा ही नहीं, मतलब सर आपने संसद सदन की बात की तो सदन से वो भी याद आया, कल मैंने जब महिलाओं से बात की तो महिलाओं का कहना है कि हमारे एक तो शौचालय नहीं है, और शौचालय जब खेत में जाते हैं तो लड़के डंडे मारते हैं, छेड़ते हैं। स्मृति ईरानी कह रही कि महिलाएं सुरक्षित हैं। पहली बात, आपको ये महिलाओं की स्थिति नहीं दिखाई दे रही, अपने ही क्षेत्र का हाल नहीं दिखाई दे रहा, और आप अटकी पड़ी हैं कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दी है कि नहीं दी है, इस पर क्या कहेंगे? हम लोगों ने कल पूछा, लोगों से, यहाँ के लोगों से पूछा, बैठी जनता से पूछा कि राहुल गांधी ने फ्लैंक किस दी है, तो लोग हंस पड़े कि राहुल गांधी ऐसा कभी कर भी नहीं सकते। और सबसे कल मुद्दा ये इसलिए लोगों ने कहा कि आपको अपनी फ्लैंक किस नज़र आ गई। आपकी 3 सीट पीछे ब्रजभूषण सिंह बैठे हैं, जिनके यौन शोषण को लेके जिन महिला खिलाड़ियों ने दुनिया में नाम रोशन किया, वो आपसे 3 कुर्सी पीछे बैठी ऊपर बैठी हुई हैं। आपको वो ब्रजभूषण नज़र नहीं आ रहे, आपको एक कथित फ्लाइंग किस जो कहीं टीवी में दिखाई नहीं दी वो नज़र आ रही है। तो ये बातें, पॉलिटिकल बातें, राहुल गांधी का भाषण बहुत दर्द पहुंचा गया। राहुल गांधी ने जो कहा वो बहुत दर्द पहुंचा गया, तो उसको कैसे चेंज किया जाए। और ये तो स्मृति ईरानी की अमेठी में लोग कह रहे हैं कि फ्लैंक किस वाली बातें कहानी है, तो अमेठी के लोग नहीं मान रहे, तो बाकी देश के लोग कैसे मानेंगे? मुद्दा भटकाने के लिए सर कुछ ना कुछ मुद्दे खड़े ही हो जाते हैं, और स्मृति ईरानी को तो कांग्रेस कहती है कि एक ट्रोल मंत्रालय मिला है इनको, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नहीं मिला है। क्या ये सर सच में एक ट्रोलिंग मंत्री बनती जा रही हैं, क्योंकि मुद्दे तो इनको महिलाओं के ना दिखाई दे रहे हैं, ना विकास के दिखाई दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात ना सिलेंडर के दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अमेठी के लोगों से उन्होंने वादा किया था कि हम 13 रुपए किलो चीनी देंगे जी। हम जब यहाँ पे इकट्ठे लोग से तो पूछते हैं तो कहते हैं हम वो 13 रुपए किलो चीनी का इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ 42-45 रुपए में चीनी मिल रही है। लोग कहते हैं कि सस्ते सिलेंडर की बात की थी, सिलेंडर अब 4 गुना दाम पे मिल रहा है। तो ये इनके निर्वाचन क्षेत्र के लोग कह रहे हैं झूठ बोलती हैं, और जिन जिन मुद्दों पे उन्होंने प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, अब वो सब भूल गई हैं, क्योंकि अब उनको मंत्री हो गई हैं, देश की मंत्री। और ये देश का दुर्भाग्य है कि जब आप चुनाव लड़ने आ रहे होते हैं तो बातें कुछ होती करते हैं, जीत जाते हैं, फिर क्षेत्रीय जनता की तरफ पलट के भी नहीं आते। शायद ऐसे ही देश चलता है जैसे स्मृति ईरानी चला रही हैं, इज्जत घर में ताले पड़े रहते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक है सर, चुनावों पर भी बात हो रही है कि इस बार अगर 2024 में राहुल गांधी चुनाव लड़ गए अमेठी से तो स्मृति ईरानी का सफाया होगा, क्या लगता है आपको? देखिए, बात स्मृति ईरानी की नहीं है, बात उन परिस्थितियों की है जिसमें रोज़ इंसान को जूझना पड़ रहा है। आप एक ट्रम्प कार्ड फार्मूला है धर्म के आधार पे लोगों को बांटने का, लेकिन वो हर बार नहीं चल सकता। जब लोगों के अपने ऊपर आती है, जब अपनी रोजी रोटी के ऊपर आती है, जब अपने सिस्टम के ऊपर आती है, तो चीज़ें कहीं जुदा हो जाती हैं। तो जाहिर है इस बार स्मृति ईरानी के लिए सब कुछ उतना आसान नहीं है जितना आसान पहले हुआ करता था, और लोग समझ रहे हैं, लोग राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। तो इस बार लोकसभा चुनाव में नज़ारे कुछ और होंगे। इतना आसान कहीं पे भी मुझे अमेठी में लग नहीं रहा कि पिछली बार जितना आसानी से स्मृति ईरानी यहाँ जीत सकती हैं। पिछली बार दावे तो बड़े बड़े किए गए सर, आपने कई चुनाव भी कवर किए, कई जगहें कवर किए, कई गांव के कवर किए। अगर मैं कहूँ यहाँ की जनता के नज़रिए से आप 10 में से अमेठी में के काम को, स्मृति ईरानी के काम को कितने नंबर देंगे, और क्यों देंगे उतने नंबर? अगर आप जितने अगर मुझसे पिछले 24 घंटे में जो मैंने अपनी आंखों से देखा है और वो पूछे हैं, तो मैं स्मृति ईरानी को 10 में से 2 नंबर भी देने की स्थिति में नहीं हूँ। मुझे काम तो नज़र नहीं आ रहा ना। आप जो योजनाएं मुझे यहाँ पे कहीं ग्रामीण इलाके में लोगों से बात कर रहा हूँ, कल से अगर मैंने 100 लोगों से बात की है तो अगर 99 लोग दुखी हैं, महंगाई से दुखी हैं, सिस्टम से दुखी हैं, करप्शन से दुखी हैं, अपनी परिस्थिति से दुखी हैं, तो वोट कौन देगा?
तो जाहिर है कि मुझे नहीं लग रहा है स्मृति ईरानी के लोगों के जो रिएक्शंस हैं गुस्से में हैं, उसमें ये लोकसभा बहुत मुश्किल होगी लोग स्मृति ईरानी के लिए, और मुझे यकीन है कि वो लड़ेंगी भी नहीं इस बार। नहीं लड़ेंगे, मुझे नहीं ये लगता तो एक बड़ा दावा है। ये तो एक बड़ा दावा है। क्या लगता है, एक सवाल अगर सर आपको स्मृति ईरानी को करना हो 24 घंटे को देखकर, तो क्या एक सवाल स्मृति ईरानी से पूछूंगा कि ऐसे कौन से गांव हैं जो आप गिनती के बिना पूछे बिना जाने कितने गांव हैं और कितने गांव के लोग ऐसे हैं जो उनका आप नाम गिना सकती हैं। कल हम एक गांव में गए थे, वहाँ पे लोगों ने को याद था कि राजीव गांधी आते थे तो सुंदरवा गांव से होके जाते थे, तो लोगों की यादें हैं। मुझे अभी तक कोई नहीं जाने, पीढ़ियाँ आई हैं, तो लोगों का आरोप है वो चंद लोग हैं जो स्मृति ईरानी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और वही ब्यूरोक्रेसी है जो उनको बढ़िया बढ़िया कहानी बताती है। तो ऐसी कहानियों के झरोकों में बैठ के अगर कोई हवा में उड़ना चाहे तो उसको फिर क्या कहा जा सकता है। हवा में उड़ती हैं स्मृति ईरानी, ये कल कहा भी था मैंने जब बात की थी पब्लिक से कि वो स्मृति ईरानी वो नहीं है, वो हवा में उड़ती हैं, ज़मीन पर नहीं चलती, इसलिए हमको अभी कभी भी अमेठी में नहीं दिखाई दी। ये हमारे साथ है 4 PM के संपादक संजय शर्मा जी। इन्होंने 10 में से 2 नंबर दिए हैं। 2 नंबर अपने हिसाब से नहीं, 24 घंटे को देख कर दिए हैं, जनता के हालात देख कर दिए हैं, इज्जत घर देख कर दिए हैं, चूल्हा देख कर दिए हैं, रोजगार देख कर दिए हैं, हर घर नल जल योजना को देख कर दिए हैं, और महिलाओं की हालत पर दिए हैं। इस रिपोर्ट पर संजय शर्मा जी से जो मैंने बात की है, इस पर आपको क्या लगता है? और जो अमेठी में विकास के जो दावे किए जाते हैं, स्मृति ईरानी जो कहती हैं, उस पर अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 में से आप कितने नंबर देंगे, तो हमें कमेंट बॉक्स में अपने नंबर ज़रूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक भी पहुँच सके। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।